everyone, I am Priti Sharma. I welcome you all to my YouTube channel. It is my क्लास 6th ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की यह हमारी क्लास 6th है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ वर्ड एवर इन आवर एवरीडे टॉक। एवर मीन्स कभी। एवर का मतलब होता है कभी, और कभी जो वर्ड है वो हम अपने डेली रूटीन में कई बार करते हैं। आप लोग आपस में जब बात करते हो तो कई बार इस शब्द का यूज़ करते हो, जैसे कि क्या तुमने कभी झूठ बोला है, क्या मैंने कभी झूठ बोला है, या मैंने कभी तुमसे कोई चीज़ मांगी, क्या तुम कभी अजंता एलोरा की गुफाएं देखने गए हो, क्या तुम कभी सिनेमा देखने गए हो, क्या मैंने कभी तुम्हें कोई चोट पहुंचाई है, या मैंने कभी कोई तुम्हारा नुकसान किया है, क्या मैंने तुम्हें कभी कोई गाली दी है। तो इस तरह के सेंटेंस हम डेली रूटीन में बोलते आ रहे हैं और बोलते हैं। अब बात आती है कि इन्हें इंग्लिश में किस तरह बोला जाता है, और इंग्लिश में कभी के लिए किस वर्ड का यूज़ होता है, वो वर्ड है एवर। एवर का यूज़ हम इंग्लिश में कभी के यूज़ के लिए करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इन सेंटेंस को हम किस तरह से इंग्लिश में बनाते हैं। अब हमारा पहला सेंटेंस है, क्या मैं कभी झूठ बोलती हूँ, या हमने बोलना है कि क्या मैंने कभी झूठ बोला, या क्या मैंने कभी झूठ बोला है, या क्या मैं कभी झूठ बोलूँगी। तो इस तरह से आपके सारे टेंस आ जाते हैं। इसमें बोलती हूँ में आपका आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या मैंने कभी झूठ बोला, इसमें आ जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्या मैंने कभी झूठ बोला है, इसमें आ जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि जैसे अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है ना, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, क्या मैंने कभी झूठ बोला है, तो वो ये बताता है कि अभी अभी कोई काम हुआ है। और बोलूँगी, इसमें आ जाता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, बोलूँगी। ठीक है, अब इन सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बनाना है। क्या में यहाँ पर आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मैं में आ जाएगा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट। कभी कभी के लिए आ जाएगा एवर, एवर, और फिर आपका ये पूरा वर्ड, ये आ जाएंगे सारे वर्ड्स जिसको हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एवर प्लस ऑब्जेक्ट। बस इससे आप तीनों टेंस बना सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों के टेंस जो हैं वो इस स्ट्रक्चर से आसानी से बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इनडेफिनेट में ता ते ती का यूज होता है। पास्ट इनडेफिनेट में जिसे किया, बोला, गया, ठहरा, रोया, हंसा, गाया, पिया, खाया, ये सब जो लास्ट में या, ए, ई आते हैं, जिनमें है नहीं लगता है, वो पास्ट इंडेफिनेट में होते हैं, और जिनमें है लग जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाते हैं, और जिनमें था, थे, थी लग जाता है वो पास्ट परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे बोला था, क्या उसने झूठ बोला था, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और बोलूँगी या बोलूँगा, तो वहाँ पर आपका आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अब जब आपको हेल्पिंग वर्ब इनके याद होंगे तो आप आसानी से इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जो प्रेजेंट है हमारा, थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस का यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट। बोला, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर देखो, इस वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसके साथ, विल शैल के साथ। ठीक है, वर्ब की फॉर्म आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या करना है आपको, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यदि सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा, और प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस ईएस नहीं लगेगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैं है ये मैं प्लूरल माना जाता है, इंग्लिश वर्ड में इसे प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ यहाँ पर वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस ईएस नहीं आएगा। पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या मैंने झूठ बोला, यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज और हैव आप अच्छी तरह से जानते हो, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, और यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ विल शैल का यूज होता है।
ठीक है। और विल शेल भी आप जानते हो, आई और वी के साथ हमें शेल लगाना होता है। आजकल के जो हमारी एडवांस इंग्लिश में उसमें शेल और विल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आप आई और वी के साथ विल भी लगा सकते हो। तो शेल का यूज़ करते हैं हम जनरली आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आइए हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। क्या मैं कभी झूठ बोलती हूँ, ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा वर्ड, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो डू और डज होते हैं। ये सब आपको याद हो गए होंगे यदि आप लोगों ने अब तक की वीडियोस देखी होंगी। तो अब डू के, आई के साथ, आई जो प्लूरल माना जाता है, तो यहाँ पर इसके साथ लगता है डू। डू आई एवर, डू आई एवर, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा एवर। डू आई एवर टेल अ लाई। जब हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कभी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, टेल अ लाई। डू आई एवर टेल अ लाई, क्या मैं कभी झूठ बोलती हूँ, या क्या मैं कभी झूठ बोलता हूँ। ठीक है, अब मुझे बनाना है कि क्या मैंने कभी झूठ बोला, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, डिड आई, क्या मैंने कभी झूठ बोला, डिड आई एवर टेल अ लाई। अब ये पास्ट का है तो आप कहोगे कि जो टेल है वो V2 फॉर्म में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गई है। और ये हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए सेंटेंस में, तो जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है हमें। इसलिए यहाँ पर इसका क्या बनेगा, डिड आई एवर टेल अ लाई, क्या मैंने कभी झूठ बोला। ठीक, क्या मैंने कभी झूठ बोला। अब आ जाओ बोला है, क्या मैंने कभी झूठ बोला है। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ये जो सेंटेंस है, मैं बोल रही हूँ क्या मैंने कभी झूठ बोला है, तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने अभी अभी कुछ सेंटेंस कहे हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि क्या मैंने उनमें कभी कोई झूठ बोला है। तो वर्तमान ये प्रेजेंट टेंस को बताता है, और प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है जिसमें अभी अभी कोई कार्य खत्म हुआ है। तो यहाँ पर हम हैज और हैव का यूज करेंगे। तो आई के साथ हम जानते हैं हैव लगता है, हैव आई। अब जब भी हैज और हैव आ जाते हैं सेंटेंस में, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होती है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, हैव आई एवर टोल्ड अ लाई, हैव आई एवर टोल्ड अ लाई, क्या मैंने कभी झूठ बोला है। अब यहाँ पर हमारा वर्ब किस में चेंज हो गया, थर्ड फॉर्म में हो गया, हैव आई एवर टोल्ड अ लाई। अब क्या मैं कभी झूठ बोलूंगी, ये मैं बोलना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं क्या फ्यूचर के लिए कह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, शैल आई। हम आई के साथ जनरली शैल का यूज करते हैं। शैल आई एवर टेल अ लाई, क्या मैं कभी झूठ बोलूंगी, शैल आई एवर टेल अ लाई। यदि यहाँ पर ये होता है कि क्या वह कभी झूठ बोलती है, तो डज शी एवर टेल अ लाई, क्या वह कभी झूठ बोलती है, क्या उसने कभी झूठ बोला। यदि वह गर्ल है तो डिड, अब उसमें तो पास्ट टेंस में तो डिड का डिड ही रहता है। डिड शी एवर टेल अ लाई, क्या वह कभी झूठ बोली है, क्या वह कभी झूठ बोली है। हैज शी एवर टोल्ड अ लाई, अब क्या हो जाएगा, शी क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा, हैज शी एवर टोल्ड अ लाई। क्या वह कभी झूठ बोलेगी, विल शी एवर टेल अ लाई, क्या वह कभी झूठ बोलेगी। और इसी के साथ हम मॉडल वर्ब्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्या वह कभी झूठ बोल सकती है। अब सकती है में हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मॉडल वर्ब क्या आ जाएगा हमारा, कैन। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कैन शी एवर टेल अ लाई। अब कैन के साथ, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कैन शी एवर टेल अ लाई, क्या वह कभी झूठ बोल सकती है। या क्या उसे कभी झूठ बोलना चाहिए, तो चाहिए के लिए हम क्या कर सकते हैं, शुड शी एवर टेल अ लाई, क्या उसे कभी झूठ बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप सिर्फ थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखो तो आप ये सेंटेंस इजीली बना सकते हो। ठीक है, अब हम सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं हमारा, क्या तुम कभी धूम्रपान करते हो। अब यहाँ पर तातेती आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं डू और डस का। डू का यूज करते हैं आई भी यू दे के साथ, तो यहाँ पर तुम है, तुम यू है, तो यहाँ पर हम डू का यूज करेंगे। डू यू, ये हमारा सब्जेक्ट, एवर, डू यू एवर स्मोक, क्या तुम कभी धूम्रपान करते हो। अब मैंने पूछा कि क्या तुमने कभी धूम्रपान किया मतलब मैं पास्ट टेंस के लिए पूछ रही हूँ, पास्ट के लिए।
तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनेट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब आई वी यू दे ही शी इट कुछ भी हो उसके साथ डिड ही आता है हमेशा। तो हम क्या करेंगे, डिड यू एवर स्मोक, क्या तुमने कभी धूम्रपान किया। यहाँ पर पूछा जा रहा है डिड यू एवर स्मोक, क्या तुमने कभी धूम्रपान किया, और क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है, वो अभी के लिए पूछ रहा है क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है। तो किया है में आ जाएगा हैव यू। हैव यू के साथ यदि डू लगता है तो यहाँ पर हैव लगेगा। हैव यू एवर स्मोक्ड, हैव यू एवर स्मोक्ड, क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है। यहाँ पर अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हमने यहाँ देखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आ जाएगी हैव यू एवर स्मोक्ड। अब क्या तुम कभी धूम्रपान करोगे, करोगे के साथ क्या आ जाएगा, विल यू एवर स्मोक, क्या तुम कभी धूम्रपान करोगे। और यदि आपको मॉडल वर्ब लगाना है कि क्या तुम्हें धूम्रपान करना चाहिए, शुड यू एवर स्मोक, क्या तुम्हें कभी धूम्रपान करना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड सेंटेंस, क्या वह कभी तुम्हें चोट पहुंचाती है। अब क्या वह पहुंचाती है, गर्ल है तो हमें शी लेना है। ठीक है, अब क्या मैं अपने को पहुंचाती ताते ती आता है तो डू और डज का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, डज शी एवर हर्ट यू, क्या वह तुम्हें कभी चोट पहुंचाती है, डज शी एवर हर्ट यू। अब क्या उसने कभी तुम्हें चोट पहुंचाई, डिड शी, यहाँ पर डिड आ जाएगा, बाकी ऐसा का ऐसा। क्या उसने तुम्हें कभी चोट पहुंचाई है आ गया यहाँ पर। ये सिर्फ पहुंचाई तो आपको पास्ट इंडेफिनिट, पहुंचाई है तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब क्या आ जाएगा, हैज शी एवर हर्ट यू। अब हैज के साथ हम जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर हर्ट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, हर्ट हर्ट हर्ट। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म हर्ट की होगी वो हर्ट ही होगी, इसलिए हम यहाँ हैज के साथ हर्ट ही लिखेंगे। हैज शी एवर हर्ट यू, क्या उसने कभी तुम्हें चोट पहुंचाई है, या क्या वह तुम्हें कभी चोट पहुंचाएगी, विल शी एवर हर्ट यू, क्या वह तुम्हें कभी चोट पहुंचाएगी। ये सेंटेंस सिर्फ सारा जो भी इम्पोर्टेंट रोल है वो हेल्पिंग वर्ब का है। हेल्पिंग वर्ब से हमें टेंस समझ में आते हैं कि ये कौन से टेंस की बात चल रही है। ठीक, क्या हम तुम्हें कभी गाली देते हैं, क्या हम, तो डू वी, हम के लिए वी लेते हैं और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। डू वी एवर अब्यूज यू, क्या हम तुम्हें कभी गाली देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा हमारा, डू वी एवर अब्यूज यू, डू वी एवर अब्यूज यू, अब्यूज मीन्स गाली देना। डू वी एवर अब्यूज यू, क्या हम तुम्हें गाली देते हैं, क्या हमने तुम्हें गाली दी, डिड वी एवर अब्यूज यू, क्या हमने तुम्हें गाली दी है। हैव वी एवर अब्यूज्ड यू, क्या हमने तुम्हें कभी गाली दी है बोल रहे हैं तो हैव वी एवर अब्यूज्ड यू, क्या हम तुम्हें कभी गाली देंगे। शैल वी एवर अब्यूज यू, शैल वी एवर अब्यूज यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखते रहो तो आप इसके साथ सिर्फ आपको हैव और हैज के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज, हैव या हैड। क्या हमने तुम्हें कभी गाली दी थी, तो हैड वी एवर अब्यूज्ड यू, आप उसमें पास्ट परफेक्ट का भी यूज कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम कभी गलती नहीं करते हो। अब इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब के साथ डायरेक्ट लगा सकते हैं। वैसे हम नॉट का यूज कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या तुम कभी गलती नहीं करते हो, डू यू नॉट एवर मेक अ मिस्टेक, या कमिट अ मिस्टेक भी कर सकते हैं। क्या तुम कभी गलती नहीं करते हो, अब इसको तुम इस तरह से भी बोल सकते हो, डोंट यू एवर मेक अ मिस्टेक, क्या तुम कभी गलती नहीं करते हो। क्या तुमने कभी गलती नहीं की, क्या होगा, डिडंट यू, फिर पूरा ऐसा कैसे आ जाएगा,
डिडंट यू एवर मेक अ मिस्टेक, क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की? और क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की है? क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की है? तो उसके लिए क्या आ जाएगा? हैवंट यू। यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। हैवंट यू मेक अ मिस्टेक। अब हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो हम मेक की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेड। हैवंट यू एवर मेड अ मिस्टेक, क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की है? क्या तुम कभी कोई गलती नहीं करोगे? करोगे। विल यू नॉट एवर मेक अ मिस्टेक। अब विल के साथ मेक ही लगता है, मेक अ मिस्टेक। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। ये सेंटेंस यहाँ तक समझ में आ गए आपको? अब हमारा सेंटेंस है, क्या वह कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाता है? तो क्या जाता ताते थी हमारा आ जाएगा डज ही एवर। और डज जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डज ही एवर गो टू वॉच द मूवी इन सिनेमा हॉल। क्या वह कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाता है? ठीक है, अब हमें बनाना है, क्या वह कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखने गया? डिड ही एवर गो टू वॉच द मूवी इन सिनेमा हॉल। क्या वह कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखने गया? क्या वह कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखने गया है? हैज ही एवर गॉन। जैसे ही हैज एवर हैड आए, आपको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। कब? जब यहाँ पर हैज हैव या हैड आए। हैज ही एवर गॉन टू वॉच द मूवी इन सिनेमा हॉल। ठीक है, और यदि क्वेश्चन आता है कि क्या वह कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाएगा? विल ही एवर गो टू वॉच द मूवी इन सिनेमा हॉल। बस विल शैल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये सेंटेंस भी हो गया हमारा। अब क्या मैं कभी तुम्हारे कड़वे शब्दों को भूल जाता हूँ? क्या मैं कभी तुम्हारे कड़वे शब्दों को भूल जाता हूँ? तो भूल जाता हूँ। डू आई एवर फॉरगेट योर बिटर वर्ड्स। डू आई एवर फॉरगेट योर बिटर वर्ड्स। क्या मैं तुम्हारे कड़वे शब्दों को कभी भूल जाता हूँ? या क्या मैं कभी तुम्हारे कड़वे शब्दों को भूल जाता हूँ? अब यदि हमें बोलना है कि क्या मैं कभी तुम्हारे कड़वे शब्दों को भूला में क्या आ जाएगा? डिड। बस फिर पूरा एज इट इज। डिड आई एवर फॉरगेट योर बिटर वर्ड्स। क्या मैं कभी तुम्हारे कड़वे शब्दों को भूला हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट है मैं के साथ लगता है हमेशा हैव। तो हैव आई और हैव के साथ लगता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव आई एवर फॉरगॉटन योर बिटर वर्ड्स। क्या मैं कभी तुम्हारे कड़वे शब्दों को भूला हूँ? यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैव आई एवर फॉरगॉटन योर बिटर वर्ड्स। या अब हमारा आता है फ्यूचर इनडेफिनेट। क्या मैं कभी तुम्हारे कड़वे शब्दों को भूलूंगा? अपन कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे इन कड़वे शब्दों को कभी नहीं भूलूंगा। कभी नहीं आ जाए तो नेवर, है ना। क्या मैं कभी तुम्हारे कड़वे शब्दों को भूलूंगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा फ्यूचर इनडेफिनेट। इसके लिए हम क्या करेंगे? शैल आई के साथ शैल का यूज करते हैं। शैल आई एवर। अब यहाँ शैल और विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। शैल आई फॉरगेट योर बिटर वर्ड्स। क्या मैं तुम्हारे कभी कड़वे शब्दों को भूलूंगा। ऐसे ही नीचे के दो सेंटेंस हैं। क्या वे कभी भगवान को पूजते हैं? या क्या उन्होंने कभी भगवान को पूजा? क्या उन्होंने कभी भगवान को पूजा है? क्या वे कभी भगवान को पूजेंगे? और क्या उन्हें कभी भगवान को पूजना चाहिए? ये हम मॉडल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। क्या वे कभी भगवान को पूजते हैं? डू दे। हम जानते हैं कि दे के साथ डू का यूज होता है। डू दे एवर वर्शिप द गॉड। डू दे एवर वर्शिप द गॉड। ठीक। अब क्या उन्होंने कभी भगवान को पूजा? पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिर्फ डिड आ जाएगा। डिड दे एवर वर्शिप द गॉड। वर्शिप यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में है। अब
क्या उन्होंने कभी भगवान को पूजा है, ये हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करेंगे हैव दे, सारे सेंटेंस फिर एज इट इज आ जाएंगे। लेकिन वर्शिप जो है, जो ऊपर फर्स्ट फॉर्म में है, वो यहाँ पर थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, वर्शिप्ड द गॉड। हैव दे एवर वर्शिप्ड द गॉड, क्या उन्होंने कभी भगवान को पूजा है, क्या वे कभी भगवान को पूजेंगे के लिए हम क्या कहेंगे, विल दे एवर। अब यहाँ पर वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल दे एवर वर्शिप द गॉड, क्या वे कभी भगवान को पूजेंगे, क्या उन्हें कभी भगवान को पूजना चाहिए के लिए क्या जाएगा, शुड दे एवर वर्शिप द गॉड, क्या उन्हें कभी भगवान को पूजना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे जो डेली रूटीन में हम बोलते हैं कि क्या वह मुझे कभी फोन करती है, तो आप क्या कहोगे, डज शी एवर रिंग मी, है ना, या क्या कभी उसने मुझे फोन किया, डिड शी एवर रिंग मी, क्या उसने मुझे कभी फोन किया। क्या आप अपने डेली रूटीन में बोलते हो कि क्या उसने अपने को कभी घर बुलाया, क्या उसने मुझे कभी अपने घर आमंत्रित किया, तो आप क्या कह सकते हो, डिड शी एवर इनवाइट मी एट हर होम, डिड शी, क्या उसने मुझे कभी अपने घर बुलाया या आमंत्रित किया, तो क्या कहोगे, डिड शी एवर इनवाइट मी एट हर होम। या क्या वो अपने घर कभी मुझे बुलाती है, डज शी एवर इनवाइट मी एट हर होम। अब जैसे हम कहते हैं ना किसी के लिए कि क्या उसने मुझे कभी पसंद किया, या क्या वह मुझे कभी पसंद करती है, तो करती है तो डज शी एवर लाइक मी। और यदि हमें कहना है कि क्या उसने मुझे कभी पसंद किया पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो आप क्या कहोगे, डिड शी एवर लाइक मी, क्या वो मुझे कभी पसंद किया। अब यदि आपको कहना है कि क्या वह मुझे कभी पसंद करेगी, तो अब आप क्या कहोगे, विल शी एवर लाइक मी, क्या वो मुझे कभी पसंद करेगी। तो ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, डू, डज, विल, शैल और डिड, इनको ध्यान में रखते हुए आप सेंटेंस को बना सकते हो। कभी हमें जैसे कहना है किसी के लिए कि क्या वह कभी हमारे साथ फुटबॉल खेलता है, तो हम क्या कहेंगे, डज ही एवर प्ले फुटबॉल विद अस। या आपको कहना है कि क्या उसने कभी हमारे साथ फुटबॉल खेला, तो क्या कहोगे, डिड ही एवर प्ले फुटबॉल विद अस। या फिर आपको कहना है कि क्या वो हमारे साथ कभी फुटबॉल खेलेगा फ्यूचर में, तो आप क्या कहोगे इसमें, विल ही एवर प्ले फुटबॉल विद अस, क्या वो हमारे साथ कभी फुटबॉल खेलेगा। अब जैसे मान लो मुझे कहना है कि मैं उन खुशी के दिनों को कभी नहीं भूल सकती, या मुझे कहना है कि क्या मैं अब कभी नहीं, मैं तो नेवर आ जाता है, लेकिन मुझे कहना है कि क्या मैं कभी उन खुशी के दिनों को भूल जाऊंगी, तो फिर मुझे क्या कहना होगा, भूल जाऊंगी के लिए मुझे लगाना होगा शैल, जो कि आई के साथ शैल लगता है। शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, क्या मैं कभी उन खुशी के दिनों को भूल जाऊंगी। अब मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगी, तो मैं उसका रिप्लाई मैं खुद ही दे रही हूँ कि नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगी, नो आई नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, नो आई नेवर। आंसर में अब क्या आ जाएगा, मेरा नेवर आ जाएगा। क्वेश्चन में हम एवर का यूज करेंगे, आंसर में नेवर का। और यदि मुझे कहना है कि हाँ मैं भूल जाऊंगी, तो फिर अपन क्या कहेंगे, यस आई शैल फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, मैं उन दिनों को भूल जाऊंगी। तो आप आंसर भी उसी फॉर्म में ही दोगे जिस फॉर्म में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब मुझे कहना है कि क्या मैं कभी ताजमहल देखने जाऊंगी, तो आप क्या कह सको, शैल आई एवर गो टू सी द ताजमहल, क्या मैं कभी ताजमहल देखने जाऊंगा या जाऊंगी, शैल आई एवर गो टू सी द ताजमहल। या आपको कहना है कि क्या कभी मैं दार्जिलिंग जाऊंगा या जाऊंगी, तो आप क्या कहोगे, शैल आई एवर गो टू दार्जिलिंग। या क्या कभी मैं अमेरिका जाऊंगा, शैल आई एवर गो टू अमेरिका। क्या मैं कभी मुंबई जाऊंगा, शैल आई एवर गो टू मुंबई। तो उसमें, या क्या कभी मैं मुंबई गया, डिड आई एवर गो टू मुंबई। या क्या मैं कभी मुंबई गया हूँ, हैव आई एवर गो टू मुंबई। तो यहाँ पर सिर्फ आपको लास्ट के जो हिंदी में जो क्रियाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाना है, बाकी आपके सेंटेंस एज इट इज रहेगा उसमें। बस हैव, हैज, हैड हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और यदि हेल्पिंग वर्ब डू, डज हो तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। अब जैसे एक सेंटेंस और है जिसमें आप मॉडल वर्ब कुड या वुड का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि इस घटना से पहले, मान लो कोई किसी को कहता है कि इस घटना से पहले क्या मैं तुम्हें कभी प्रपोज कर पाता, या क्या मैं तुम्हें कभी प्रपोज कर सका। तो कर पाता या कर सका, इस घटना से पहले, तो वो पास्ट की बात बता रहा है, और पास्ट के लिए कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें कभी प्रपोज कर पाता, या क्या मैं तुम्हें कभी प्रपोज कर सका। पास्ट के लिए कह रहा है तो वहां पर हम कुड या वुड का यूज करेंगे। पाता के लिए कुड, कर सका के लिए कुड, और पाता के लिए वुड का यूज करेंगे। कुड आई
एवर प्रपोज टू यू बिफोर दिस इंसिडेंट, या वुड आई एवर प्रपोज टू यू बिफोर दिस इंसिडेंट, इस घटना से पहले, ठीक है। तो कुड और वुड, माइट, इनका यूज भी आप आसानी से कर सकते हो। अब ये अब तक कि हमने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए, आप इसमें अफर्मेटिव भी बना सकते हो। जैसे मान लो एवर जो वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग कभी होता है, और कभी को आप अफर्मेटिव में भी बना सकते हो। जैसे मान लो हमें किसी को कहना है कि तुम कभी उससे मिलो, कभी, तुम कभी उससे मिलो तो मेरा मैसेज दे देना, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? इफ यू एवर सी हिम, तुम कभी उससे मिलो या कभी उसको देखो। इफ यू एवर सी हिम कन्वे माई मैसेज, मेरा मैसेज कन्वे कर देना। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कभी के रूप में आप एवर का यूज कर सकते हो ना। अब ये हमने सेंटेंस बनाया था कि तुम कभी उससे मिलो, मतलब कि वो आगे के लिए कह रहा है कि जब कभी भी उससे मिलो। अच्छा, ऐसा भी बोल सकते हो कि जब कभी तुम उससे मिलो तुम मेरा मैसेज उससे दे देना। तो जब कभी के लिए हम बोलेंगे वेनेवर यू सी हिम, जब कभी भी तुम उससे मिलो तुम कन्वे माई मैसेज, मेरा मैसेज कन्वे कर देना, है ना। तो दोनों वर्ड्स का यूज हो सकता है, एवर का भी यूज हो सकता है और वेनेवर का भी यूज हो सकता है। एवर का यूज कब होगा? जब आप बोलोगे कि तुम कभी उससे मिलो तो मेरा मैसेज दे देना। इफ यू एवर सी हिम कन्वे माई मैसेज। और वेन एवर का यूज कब करोगे? जब कहोगे कि जब कभी तुम उससे मिलो तुम मेरा मैसेज कन्वे कर देना। वेन एवर यू सी हिम कन्वे माई मैसेज। अब हम जानते हैं कि एवर का अपोजिट नेवर होता है। जैसे आप कभी का यूज कर रहे हो तो एवर यूज करोगे, और कभी नहीं कहते हो तो नेवर का यूज करोगे। लेकिन नेवर की जगह आप, इस नेवर की जगह आप डोंट एवर का यूज भी कर सकते हो। डोंट एवर, जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, don't ever behave to me like this, like this। इसका मीनिंग क्या हुआ? don't ever, कभी नहीं, कभी मत करना मुझसे इस तरह का व्यवहार, इस तरह का व्यवहार मुझसे कभी मत करना। ये आप कह सकते हो किसी को कि मुझसे इस तरह का व्यवहार कभी मत करना। डोंट एवर बिहेव टू मी लाइक दिस, ठीक है। अब आप इसको डोंट एवर जो कि नेवर के इक्वल है, तो आप यहाँ पर नेवर भी लिख सकते हो। नेवर बिहेव टू मी लाइक दिस, नेवर बिहेव टू मी लाइक दिस, मुझसे इस तरह का व्यवहार कभी मत करना। तो नेवर का भी यूज कर सकते हो, और नेवर की जगह आप डोंट एवर भी लिख सकते हो। डोंट एवर बिहेव टू मी लाइक दिस, ठीक है। तो आज आपके इस एवर वर्ड के मैंने जितने भी सेंटेंस बना सकते थे हम बना करके आपको बताया हम। और ये जो वर्ड है वो हमारे डेली रूटीन में काफ़ी यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसका यूज़ अब किस तरह करेंगे वो आज हमने सीखा है। तो आज हमारा ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी नए वर्ड के साथ, ठीक।